अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ साइकिल, साइकिल की तारीख के बारे में। साइकिल को किस शख्स ने बनाया, किस तरह बनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे बता दूं, आजकल के जो साइंसदान हैं उनमें आज भी बहस होती है कि साइकिल को किस शख्स ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कन्फर्म नहीं है कि इस साइकिल को किस शख्स ने बनाया और किस तरह बनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं जिनके रिलेटिव ही बात करने वाले हैं साइकिल में। जी हाँ दोस्तों, कि मैं आपको बताता चलूँ, साइकिल जो आज हम चलाते हैं देखने के लिए मिलती है वो वैसी नहीं बनाई गई थी। जो आपको सामने टेबल देखने के लिए मिलता है, हमें ऐसा ही साइकिल देखने के लिए बनाई थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइकिल इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड होती गई कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में साइकिल में पैडल, यानी जो हम खुद अपनी एनर्जी ज़ाया करते थे उसको ख़त्म करके उसमें बैटरीज यूज़ कर दी गई हैं। जिन तो हमें साइकिल भी इस जोर लगाना नहीं पड़ता, बल्कि साइकिल भी खुद ब खुद अपने मुताबिक चलती है, हमने सिर्फ उसे कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं साइकिल ऑफ हिस्ट्री, साइकिल की हिस्ट्री में बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर बता दूँ 1418, जी हाँ तो 1418 में, जी हाँ तो गोवियानी फॉन्टन, जी हाँ तो गोवियानी फॉन्टन ने बनाई थी साइकिल को। पहले उसमें कुछ भी पैडल्स देखने लगे नहीं होते थे, बल्कि वो सिर्फ एक लकड़ी का बनाया था। जी हाँ तो लकड़ी थी जिसमें उसने वो तमाम से पहिए लगाकर वो साइकिल तैयार की थी। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि साइकिल यानी ऐसी चीज़ों से पहले ही पहिया तैयार हो गया था। इसमें काफ़ी अर्सा पहले यानी 1300 सदी में सिर्फ पहिया तैयार हो गया था। उसके बाद 1418 सदी में ये काम शुरू कर दिया गया और उसके बाद कि साइकिल को 2 पहियों वाला बनाया गया था। जी हाँ तो 2 पहियों वाला था, लेकिन उससे पहले उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने साइकिल पर काम किया और अपने मुताबिक साइकिल बनाई। कई लोगों ने 3 पहिए यूज़ किए और कईयों ने 4 पहिए भी यूज़ किए। जी हाँ तो यहाँ पर कहा जाता है कि पहले 3 पहियों वाली थी या 2 पहियों वाली, इसके बारे में कन्फर्म नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि पहले साइकिल में 4 पहिए थे और कई कहते हैं 2 पहिए थे। जी हाँ, तो इस पर आज भी बहस जारी है। कोई भी शख्स इसके रिलेटिव सही नहीं बता सकता है। ऐसे इसमें लिए बताया गया है कि ताकि इसे चलाने में मुश्किल ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको इसमें 3 पहिए इसलिए लगाए गए थे कि ताकि जो शख्स इसे चलाएगा उसे चलाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसानी होती थी हमें कि हमें अपना बैलेंस बरकरार नहीं रखना पड़ता था, बल्कि हमें ऊपर बैठे ही रहना था। लेकिन आजकल की जो 2 पहियों वाली साइकिल है उसके ऊपर हमने अपना बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बता दूँ 1800 में, जी हाँ तो 1800 में कार्ल फ्रैंक ड्रेस ने 2 पहियों वाली साइकिल बना ली थी। जी हाँ तो 1800 में ये बन गई थी साइकिल 2 पहियों वाली। पहले 3 और 4 पहियों वाली साइकिल बनाई थी 1400 सदी में। उसके बाद इतने सालों बाद इसमें 2 पहिए लगा दे गए। उसके बाद इन्वेंशन बहुत मशहूर हुई। जी हाँ तो उसके बाद साइकिल बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। हर शख्स ने साइकिल अपने यूज़ के लिए लेना शुरू कर दी। और वॉन डेरिजियन, तो वॉन डेरिज ने साइकिल तो बनाई थी, मगर उसमें जो पैडल था, जी तो जिससे हम अपनी एनर्जी लगाते थे, पैडल था वो नहीं लगाया था। जी तो पैडल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को अपने पाँव के ज़रिए ही चलानी पड़ती थी, और जो कि खासा मुश्किल काम था और इसमें काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला काम था। और जी तो इससे सबसे बड़ी ये बात थी कि साइकिल को चलाने वाले के पाँव दुखना शुरू हो जाते। जी तो जब हम खुद अपने पाँव से जोर लगाते थे तो उनके पाँव दर्द होना शुरू कर देते थे। लेकिन एक साइंसदान था, जी तो जो कि साइंसदान नहीं था बल्कि एक लोहार था जो कि लोहे का काम करता था। उसका नाम था यूकेरी मार्टिन मैकमिलान। जी तो मैकमिलान था उसका नाम, जिसने साइकिल के पैडल बनाए। जी तो उसने देखा कि साइकिल को लोग अपने पैरों के ही ज़रिए चलाते हैं, उसमें कोई पैडल नहीं लगा हुआ। फिर उसने उसमें पैडल पर काम शुरू कर दिया। उसने काफ़ी लोगों को साइकिल में काम शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों को अपने साथ मिलाया। जी तो यहाँ पर बता दूं कि मिलान ने जो साइकिल बनाई थी उसका वज़न, जी तो उसके वज़न के बारे में बात करें तो वो कुछ 26 केजी थी। लेकिन आजकल की जो साइकिल हैं वो 10 केजीज़ की होती हैं। जी तो
कितना ज़्यादा उस वक्त वज़न था उस साइकिल का जो कि मिलान ने बनाई थी। जन तो 1817 के बाद इसमें जो पैडल थे वो भी आम हो गए थे और लोगों ने इसमें जो पैडल ही यूज़ होते थे और पैडल वो साइकिल जिसमें पैडल नहीं लगा होता था वो ख़त्म कर दी गई थी। जन तो इसके बाद साइकिल को रेसों में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी रेसें भी होने लगी साइकिल की, उसमें ये साइकिल यूज़ होने लगी थी। जी हाँ, तो उसके बाद 1819 में जॉन कैमिस ट्रैकलिन ने इस साइकिल को छोड़ बनाना दिया। जी हाँ, तो छोटा बनाया। जी हाँ, तो आपको देखने के लिए मिलती थी वो साइकिल जिसका अगला पहिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। और आजकल के दौर में हमें जो साइकिल देखने के लिए मिलती हैं उसके पहिए भी छोटे होते हैं और बिल्कुल इक्वल होते हैं साइज़ में। लेकिन उससे पहले जो साइकिल थी उसका अगला पहिया बहुत बड़ा था और कईयों का पिछला पहिया बहुत बड़ा था। जी तो जो कि खासा मुश्किल काम था साइकिल को चलाने में। फिर उसके बाद 1920 में साइकिल बच्चों के लिए भी बना दी गई। जी तो उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी साइकिल आना शुरू हो गई। पहले तो बड़ों के लिए यूज़ होती थी लेकिन उसके बाद ये बच्चों के लिए भी आना शुरू हो गई। वक्त आस्ता आस्ता चलता गया, गुजरता गया। उसके बाद 1916 में साइकिल इतनी ज़्यादा आम हो चुकी थी, ठीक है, इसका इस्तेमाल रेस में भी शुरू हो गया था। जी अंदर तो ये तो पहले ही बताया था मैंने कि रेस होना शुरू हो गई। तो और यहाँ पर बात करते हैं साइकिल की हिस्ट्री में। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जी अंदर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसमें वीडियो में कोई भी खामी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।